और वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान लगातार जारी है। 21 नवंबर तक 5,37,000 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। राज्य के 1,16,000 से अधिक किसानों ने धान बेचा। किसानों को 971 करोड़ 16 लाख का भुगतान हुआ है। 27,68,000 किसानों ने खरीफ वर्ष में पंजीयन कराया। उपार्जन केंद्रों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में महाअभियान चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को इससे खुशी भी है, एक मुनाफा किसानों को हो रहा है और काफी ज्यादा वहां पर किसानों को बेनिफिट हो, इसके लिए भी जो प्रयास है वो सरकार की ओर से किए गए थे। 21 नवंबर तक का जो आंकड़ा है वो 5,37,000 मीट्रिक टन है कि इतनी धान खरीदी की गई है और इसके एवरेज में 971 करोड़ 16 लाख का भुगतान भी किसानों को किया गया है। चलिए अपडेट इसी पर लेते हैं। कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, धान खरीदी को लेकर महाअभियान तो लगातार जारी है और जैसा बताया जा रहा है कि 5,37,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। किसानों को इसको एवरेज में 971 करोड़ से ज्यादा का भुगतान जो है वो भी हो चुका है। 31 जनवरी तक ये धान खरीदी कराई जानी है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, किसानों को कितना मुनाफा इससे होने वाला है और क्या वाकई सही समय से किसानों को जो भुगतान होना चाहिए वो हो रहा है सरकार की तरफ से? ये देखिए, 2,739 उपार्जन केंद्रों से करीब 1,60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का एक जो लक्ष्य था वो बीजेपी का इस बार का था। हर 21 क्विंटल धान जो है प्रति एकड़ जमीन जो वहां पर खरीदने की बात की जा रही थी। अब तक मैं बता दूं 21 नवंबर तक की अगर मैं अभी आंकड़े अगर अपन बताएं तो 5.37 लाख मीट्रिक टन धान जो है लोग अब तक खरीद चुके हैं। लेकिन कई जगह से जो है समस्याएं भी अभी आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल भी यहाँ पर उठा रही है कि कई जगहों पर पूरे धान नहीं खरीदा जा रहा है किसानों से। तो कई जगहों पर ये दिक्कतें जरूर है। लगातार इस पे कंप्लेंट्स जो पे आ रहे हैं कि पूरी पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन जो सरकारी आंकड़े जो अब तक के जारी हुए हैं उसके अनुसार अगर माने तो किसानों को अब तक 971 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। 27.68 लाख किसानों को जो है वो खरीफ फसल का पंजीयन वहां पर करवाया था। तो ये देखने वाली बात है कि इस तरह के जो आंकड़े हैं उनकी जमीनी स्तर पर क्या सत्यता है, क्योंकि कई जगह से कंप्लेन जरूर आ रहे हैं लेकिन एक बड़ा आंकड़ा जो है वो बीजेपी ने अब तक रखा है 21 नवंबर तक का कि अब तक हम लोगों ने इतने 900 करोड़ से भी अधिक लोगों को यहाँ पर भुगतान किया जा चुका है करके। अब ये देखना होगा कि क्या जो 21 क्विंटल धान खरीदने का जो लक्ष्य है कितना कारगर होता है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। क्योंकि जब हम पहले दिन गए थे उस दिन तो व्यवस्था हमें काफी सही दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद ही किसानों से अलग अलग जगहों से कंप्लेंट भी आने शुरू हो गए थे और अब लगातार कांग्रेस जो है इस चीज को लेकर बीजेपी को लगातार कह रही है। तो अब ये देखना होगा ये जो लक्ष्य है कितना कारगर है और आने वाले समय में कितनी जल्दी जो है सरकार इस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करती है। करीब मतलब 160 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान यहाँ पर खरीदा है और अभी जिस तरह से 21 लाख ही हुए हैं, मतलब 37 लाख कुछ के करीब यहाँ पर धान यहाँ पर किसे खरीदे गए हैं। तो ये देखना होगा कि काफी अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये चीज होती है और कितना कारगर ये है जमीनी स्तर पर, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कुलभूषण, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि कई जगह गड़बड़ी भी पाई जा रही है जिसको लेकर प्रशासन पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि समस्याओं का समाधान निकाला जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, लेकिन कई जगह पर धान खरीदी के बाद कस्टम नीति भी आड़े आ रही है। देखिए क्योंकि अब तक कस्टम मिलिंग जो नीति है, राइस मिलर्स ने अपनी सहभागिता इसमें नहीं जताई है। मिलर्स का ये कहना है कि मिलिंग चार्ज 120 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 60 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा है वो भी कम कर दिया गया। ऐसे में उन्हें काम करने में दिक्कत हो रही है, वो काम करने में असमर्थ है। 3 साल से कस्टम मिलिंग की जो राशि है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। इसको लेकर सरकार क्या करने वाली है आगे? देखिए, पिछले सरकार द्वारा एक कस्टम मिलिंग का यहाँ पर एक बड़ा छत्तीसगढ़ में बड़ा घोटाला इस चीज को ऑलरेडी पहले ही चल रहा है और उसको लेकर जो पिछली सरकार के दौरान जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी उसको लेकर काफी अभी विवाद की स्थिति है ही। हालांकि इस बार भी राइस मिलिंग जो सोसाइटी है उससे पूरी तरह से सरकार ने वहां बातचीत की थी। बड़ी मीटिंग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी और सरकार ने उनको भरोसा दिलाया था कि उनकी जो भी मांगे हैं उसको हम पूरी करेंगे, किसी प्रकार की किसानों को ना दिक्कत होगी और ना ही जो राइस मिलर्स है जितने भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। तो अब छत्तीसगढ़ की अगर मैं हालात बताऊं तो जो राइस मिलर्स है अभी तो सरकार के साथ पूरी तरह से
उनके व्यवस्था में उनके साथ दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं अगर जल्द सरकार उनको पूरा नहीं करती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में वहां से भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अभी लंबा सफर है। अभी पूरी जनवरी तक में यहाँ पर धान खरीदी का होना है, और अगर इस दौरान अगर कोई भी अगर मांगे अगर पूरी नहीं होती है या कोई दिक्कत होती है तो हो सकता है कि जो राइस मिलर्स है वो भी इस चीज को लेकर विरोध करें। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसको लेकर प्रशासन को जरूर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है 3 साल से ये पेंडिंग पड़ी हुई है, और आगे भी इस बार जिस तरह से इसको लेकर फिर से विरोध जताया जा रहा है कि वो लोग काम करने में असमर्थ है, तो कहीं ना कहीं जो एक कोऑर्डिनेशन है उसमें दिक्कत आ सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है अब तक, क्योंकि बड़ा रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। 5,37,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। इसके लिए 971 करोड़ 16 लाख रुपए किसानों को भुगतान भी हो चुका है। उपार्जन केंद्रों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। देखना होगा कि 31 जनवरी तक इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाता है। 160 लाख मीट्रिक टन, क्योंकि अब लगभग 2 महीने इसमें बचे हुए हैं, और ऐसे में 160 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो उसे पूरा करना है। इसके साथ ही जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करते हुए पूरा करना है, तो एक बड़ा चैलेंज भी सरकार के लिए ये साबित हो सकता है।